नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि अभी 1 फरवरी को हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश के 2026-27 का बजट पेश किया। अब आप लोग को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं, ऐसी कौन सी राहत है जो अब सीनियर सिटीजन्स को मिल जाएगी इस बजट के बाद। तो उन सभी टॉपिक पर मैं एक-एक करके विस्तार से बात करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पर जो पहली सुविधा आपको मिलने जा रही है वो है 60 प्लस उम्र वालों को टैक्स में राहत। जी हाँ साथियों, बजट 2026 में न्यू टैक्स जो ऐसा जो आप लोग कह सकते हो रिमाइन है वो आपके लिए आ चुका है। 12 लाख तक की सालाना आय पूरी तरह से टैक्स फ्री रखी गई है। ये पहले भी था, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। पेंशन धारकों को 75,000 रुपये की अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा मिलने जा रही है। इसके अलावा यानी पेंशन वालों के लिए 12,75,000 रुपये तक प्रभावी रूप से जीरो टैक्स, यानी अगर आप एक पेंशनर हो तो 12 लाख रुपए तक की आय जो है वो कर मुफ्त है, लेकिन आप पेंशनरों के लिए 12,75,000 रुपये तक की आय कर मुफ्त मानी जाएगी, यानी ऑलमोस्ट 13 लैक्स। तो ये सुविधा आपको मिलेगी। फायदा नंबर 2, पेंशन और टीडीएस के नियम और भी ज़्यादा आसान हो गए हैं। सीनियर सिटीजन्स को अब बार बार फॉर्म नंबर 15H जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को अगर टैक्स से या टीडीएस से छूट लेनी होती थी तो 15H आपको हर साल भरना पड़ता था फॉर्म नंबर, जिससे अब आपको इससे छूट मिलने जा रही है। आपको केवल एक बार फॉर्म नंबर 15H भर देना है जो आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। सिंगल डिक्लेरेशन सिस्टम लाने की तैयारी हो रही है। टीडीएस कटौती और इनकम टैक्स रिटर्न भरना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो रहा है। बुजुर्गों को अब टैक्स के चक्कर में परेशान नहीं होना पड़ेगा। तीसरी जो सुविधा आ रही है साथियों वो बैंक अकाउंट और केवाईसी से निकल कर आ रही है। इससे भी आपको राहत दी गई है। अभी आप लोगों ने देखा तक पेंशनर्स कितने ज़्यादा परेशान थे, कहीं उनका डीबीटी ऑन नहीं था, कहीं लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं था, कहीं केवाईसी नहीं हुई थी। तो इन सभी से आपको राहत मिल रही है। बिना वजह सीनियर सिटीजन के अब बैंक खाते बंद नहीं होंगे। छोटी छोटी गलतियों पर आपको बैंक नहीं बुलाया जाएगा। बार बार केवाईसी के लिए बुजुर्गों को बैंक नहीं बुलाया जाएगा। 1-2 साल में केवल एक बार अगर आप केवाईसी करवा लेते हो तो भी पर्याप्त है, और यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। यानी अगर 2 साल में आप एक बार भी केवाईसी करवाते हो तो भी वो वैलिड रहेगी। फायदा नंबर 4, एफडी और सेविंग स्कीम में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर सामान्य लोगों से ज़्यादा ब्याज, अगर आम लोगों को 6% मिलता है तो आपको 6.50% तक मिल सकता है, यानी 0.50 से लेकर के 0.75% तक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको बैंक दे सकता है। इसके अलावा फ़ायदा नंबर 5, हेल्थ केयर में बड़ी राहत। कैंसर एंड रेयर डिसीज यानी 17 कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से ख़त्म कर ली गई है। तो अगर कोई कैंसर पीड़ित व्यक्ति होगा तो उसकी जो दवाइयों का खर्चा है वो लगभग आधा हो जाएगा। तो साथियों, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे फ़ायदा नंबर 6, पेंशन एंड लाइफ सर्टिफिकेट में सहूलियत, यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अब घर बैठे आप आसानी से बना भी सकते हो और सबमिट भी कर सकते हो। अब बैंक के किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने का आपको सिस्टम ख़त्म हो रहा है। ज़रूरत पड़ने पर अधिकारी आपके घर पर आकर वेरिफिकेशन भी करेंगे। या असहाय और बीमार बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत है। साथियों, कई सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो घर में अकेले रहते हैं और उनके घर पर कोई भी व्यक्ति नहीं होता जो उन्हें बैंक तक ले जा सके या कोई भी लीगल प्रोसेस वो पूरा करवा सके। तो ऐसे में आपको बैंक एक टोल फ्री नंबर जारी करेगा जो कि केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए ही होगा, और ये हर सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। केवल ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जो असहाय हैं, यानी घर में कोई है नहीं, अकेले रहते हैं या फिर गंभीर रूप से बीमार हैं कि उनका उठ के चल के आना मुश्किल है, तो ऐसे में जो बैंक के अधिकारी हैं वो आपके घर पर आके आपका पूरा काम करवाएंगे। ये हो गया। उसके बाद साथियों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपको फ़ायदा नंबर 7 मिल जाता है, ट्रेवल एंड गवर्नमेंट सर्विसेज में सुविधा। रेलवे, बस और सरकारी सेवाओं में भी आप लोग को छूट मिलने का इस पर विचार किया जा रहा है। सीनियर सिटीजन फ्रेंडली काउंटर्स जो है बनाए जा रहे हैं, चाहे रेलवे हो आपका या फिर बस स्टैंड हो। वहाँ पर अभी क्या देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी होती है, भीड़ होती है, जिस वजह से बुजुर्गों को टिकट लेने में प्रॉब्लम होती है। और वहाँ पर आप लोग क्या करते हो कि धक्का मुक्की का आपको सामना करना पड़ता है, जिससे चोट लगने का भी खतरा बना रहता है। तो ऐसे में रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर सरकार ये काम नया करने जा रही है कि आपके सीनियर सिटीजन फ्रेंडली काउंटर्स बनाए जाएंगे, यानी स्पेशल डेडिकेटेड काउंटर, जो कि सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही होगा, और आप वहां पर जाके आसानी से अपना टिकट वगैरह जो भी है वो ले सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में
ओपीडी टेस्ट और भर्ती में प्राथमिकता आप लोग को मिलेगी। अभी ऐसा नहीं है कि आप पहुँचे हो और बेड नहीं है या फिर डॉक्टर आपसे मिल नहीं रहा है, आपको लाइन में लगने को बोल रहा है, ये सब चीज़ें खत्म हो रही हैं। डिजिटल सर्विसेज बुजुर्गों के लिए और भी ज़्यादा आसान करी जा रही हैं, ताकि जो भी बुजुर्ग ऑनलाइन कामों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में बताया जा सके, और जिनको ऑनलाइन कामों के बारे में जानकारी है उन्हें इसके लिए प्रोसेस और भी ज़्यादा सरल किया जा सके। इसके बाद साथियों आप लोग देखोगे बजट 2026 में क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या सस्ता हुआ है। तो कैंसर मेडिसिन काफ़ी हद तक सस्ती हो गई हैं, क्योंकि सभी पर कस्टम ड्यूटी और टैक्स वगैरह सब हटा लिए गए। स्मार्टफोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितना भी है, आपका गीज़र, ओवन है ना, या फिर फ्रिज वगैरह जो भी है सब सस्ता हुआ है। ड्राई फ्रूट्स हो गया, आपका स्पोर्ट्स आइटम हो गया, ये सब चीज़ें आपकी सस्ती हुई हैं। अब बात करते हैं साथियों क्या क्या महंगा हुआ है। तो महंगा होने की अगर बात करें तो शराब, सिगरेट, तम्बाकू, लग्जरी गाड़ियाँ और घड़ियाँ, फर्टिलाइजर्स इनपुट और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस समय दुगने रेट पर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सरकार ने इस पर टैक्स की थोड़ी सी मात्रा बढ़ाई है। कच्चे माल का जो रॉ मटेरियल होता है उस पर जो है कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, जिस वजह से आप लोगों को आने वाले समय में थोड़ी महंगाई देखने को मिल सकती है। तो ये था बजट 2026 का पूरा एनालिसिस, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंने सीनियर सिटीजन्स के लिए ही करा, ताकि उन्हें मैं बेहतरीन जानकारी दे पाऊँ। तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी थी पूरा मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।